वोट कटवा या किंग मेक, पिता रामविलास की राह पर चले चिराग पासवान। क्या दोहरा पाएंगे 2005 की सफलता? नमस्कार, मैं आपके साथ कंचन, आप देख रहे हैं एजी लाइव। बिहार में चुनाव से पहले चिराग पासवान सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। उनके इस दावे से एनडीए में खलबली मची हुई है। जेडीयू और बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि विपक्ष ने इसे हवा देना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार चुनाव को लेकर काफी सक्रिय हो गए हैं। पिछले दिनों आरा में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो बिहार से चुनाव लड़ेंगे और सभी सीटों पर लड़ेंगे। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि क्या एनडीए में रहकर चिराग सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? इससे किसका फायदा होगा? चिराग ने अपनी रैली में ये भी कहा कि इससे एनडीए को ही फायदा होगा। हालांकि ये फायदे वाली राजनीति के जानकारों और विश्लेषकों के गले नहीं उतर रही है। इस बीच आज चिराग पासवान अपनी उम्मीदवारी और पार्टी की रणनीति को लेकर बड़ा फैसला कर सकते हैं। राजनीति की जानकारों की माने तो सीट बंटवारे में मोल भाव और दबाव बनाने के लिए चिराग ने ऐसा बयान दिया। ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनकी नजर सीएम की कुर्सी पर है। सीएम बनना उनकी महत्वाकांक्षा में शामिल है। उनकी पार्टी के प्रदेश और जीजा अरुण भारती इन दिनों उनकी ओर से मोर्चा संभालते हुए हैं। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, ऐसे में उनका विधायक का चुनाव लड़ना काफी हैरानी भरा फैसला लगता है। उनके पास वोटों की वो ताकत भी नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़कर बिहार के सीएम बन जाए। ऐसे में एनडीए को फायदे वाली बात तो दूर, फिलहाल तो उनकी पार्टी का फायदा होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान को राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा गया है। जिस तरह हवा का रुख होता है जिस भी तरफ, उस तरफ वो भी ले लेते हैं करवट अपनी। 2005 के चुनाव में भी रामविलास पासवान ने अलग से चुनाव लड़कर सभी को चौंका दिया था, जबकि उस समय वो केंद्र में मंत्री थे। ऐसा ठीक ही उनके बेटे 2025 में कर रहे हैं। वो केंद्र में मंत्री हैं, उनकी पार्टी बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वही 2020 में चिराग पासवान ने 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस कारण उनकी पार्टी ने जेडीयू को काफी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने सभी जगह वोट तो पीएम मोदी के नाम पर मांगे, लेकिन चुनाव एनडीए से अलग होकर लड़ा। इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार चिराग पासवान से काफी खफा भी हो गए थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के 135 सीटों पर चुनाव लड़ने का परिणाम ये हुआ कि जेडीयू का वोट शेयर 7% तक कम हो गया, जबकि बीजेपी के वोट शेयर में 3% की बढ़ोतरी हो गई थी। ऐसे में अब देखना यह है कि क्या चिराग पासवान किंग मेकर बन पाएंगे या 2020 की तरह वो एक वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएंगे। चिराग के हर कदम पर हमारी पैनी नजर है। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी, हम तुरंत आपके सामने लेकर पहुंच जाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें एजी लाइव। नमस्कार।